डेली चैलेंज फिजिक्स डे 8। तो गाइज ये डेली चैलेंज के सीरीज़ की 8वें दिन की फिजिक्स की वीडियो है। तो आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का एक चैलेंजिंग क्वेश्चन करेंगे। तो गाइज आप लोग तैयार हो जाइए पेन और पेपर के साथ, क्योंकि ये सवाल वैसा नहीं है कि आप इसे ओरली कर पाते हैं, और अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट में मुझे बताइए। तो यार लेट्स कम टू द क्वेश्चन। तो गाइज इस क्वेश्चन में पुली, ब्लॉक, स्प्रिंग और इंक्लाइन प्लेन का एक अरेंजमेंट दिया हुआ है जो कि स्क्रीन पे है। तो यार इसमें ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसकी इंक्लिनेशन थीटा है, और इसके टॉप पॉइंट से एक स्प्रिंग है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो पहले तो उस स्प्रिंग से एक ब्लॉक ऑफ मास m अटैच्ड है, फिर इस ब्लॉक ऑफ मास m से एक सिस्टम ऑफ पुली अटैच्ड है, जिससे फाइनली एक और ब्लॉक जिसकी की मास m है वो अटैच है। तो यार अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसके लिए हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और हाँ यार एक बात और, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है और सारे सरफेस स्मूथ हैं। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर देखते हैं किससे क्वेश्चन बना और किससे नहीं बना। तो भाई क्वेश्चन दिखने में तो काफ़ी सिंपल लग रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा बातें कहीं नहीं गई हैं, पर ऐसा नहीं है। ये तो सोल्यूशन में ही पता चलेगा कि क्वेश्चन कितना आसान था और कितना टफ। तो यार अगर हम इस मोशन को थोड़ा ऑब्जर्व करें, तो ये जो टू पुली सिस्टम दिया हुआ है, इसके वजह से होगा ये कि अगर ये m वाला ब्लॉक नीचे की तरफ एक्स नॉट से डिस्प्लेस होता है, तो जो ऊपर का ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में एक्स नॉट बाई टू से डिस्प्लेस होगा। तो यार ऐसा इसलिए है कि लेट अस अज्यूम कि ये वाला पॉइंट यहाँ तक मूव करके आ गया और ये डिस्टेंस डी है। तो यार हम देख सकते हैं कि ये डी और ये डी मतलब कि 2d लेंथ ऑफ रस्सी फ्री हो गई। इसलिए अगर मैं इस रस्सी की बात करूँ तो वो नीचे की तरफ 2d अमाउंट से डिस्प्लेस होगा। तो इसीलिए यार इसके और इसके डिस्प्लेसमेंट में 2 गुना का फ़र्क है। और अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्स नॉट डिस्प्लेस हो रहा है तो ऊपर वाला ब्लॉक एक्स नॉट बाई टू डिस्प्लेस होगा। तो अभी हम इस अजम्पशन से आगे बढ़ते हैं। तो गाइस लेट अस अज्यूम द टेंशन टू बी टी। अब क्योंकि रस्सी यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सेम है, इसलिए यहाँ पे भी टेंशन टी होगा और यहाँ पे भी टेंशन टी होगा। टेंशन टी सेम इसलिए है क्योंकि कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, सिंपल एज दैट। तो यार अगर हम रस्सी को यहाँ से कट करें और नीचे वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, तो इट विल बी लाइक दिस। नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स। और क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए वी विल गेट t इक्वल्स टू mg। तो यार लेट इट बी इक्वेशन 1। तो अगर हम इस ऊपर वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, तो यार नीचे की तरफ आएगा mg, और क्योंकि इंक्लिनेशन का एंगल थीटा है इसलिए इस डायरेक्शन में आएगा mg साइन थीटा, और साथ ही साथ इस डायरेक्शन में आएगा 2t किस ऐसे कि यार एक टेंशन इसकी वजह से एक टेंशन इसकी वजह से, और इधर की तरफ एक फोर्स आएगा स्प्रिंग फोर्स दैट विल बी k इंटू एक्स नॉट बाई टू, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक एक्स नॉट बाई टू से डिस्प्लेस हुआ है, ना कि एक्स नॉट से। तो यार अगर हम इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करें तो विल गेट 2t प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू k एक्स नॉट बाई टू। तो लेट इट बी इक्वेशन 2। तो भाई जैसा कि हमने अज्यूम किया है ये मीन पोजीशन पे है, तो अगर हमें इसके मोशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यार हम ट्राई करेंगे कि इसकी SHM की इक्वेशन लिखें। तो यार इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम इस सिस्टम को इसी डायरेक्शन में x से और डिस्प्लेस करते हैं, फिर देखते हैं कि चीज़ें कैसे होती हैं। तो यार अगर हमने इस ब्लॉक को नीचे की तरफ x से डिस्प्लेस किया है तो ऊपर की तरफ x बाई टू का डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट की सिचुएशन में एनर्जी लिखें इस सिस्टम की, तो यार सबसे पहले हम इस ब्लॉक m की एनर्जी लिखते हैं, दैट विल बी माइनस mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी हाफ m v स्क्वायर। तो यार अज्यूम कर लेते हैं कि x डिस्प्लेस करने के बाद इस चीज़ की वेलोसिटी v हो जाएगी, और सिमिलरली ऊपर वाले की वेलोसिटी v बाई टू हो जाएगी इस ब्लॉक की। तो अब हम आते हैं दूसरे ब्लॉक पे। सो इट विल बी माइनस mgx बाई टू साइन थीटा, ये है पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m v स्क्वायर बाई फोर। अब हम आते हैं स्प्रिंग पे। तो यार स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के और x जो है इट विल बी एक्स नॉट बाई टू प्लस एक्स बाई टू, इसका होल स्क्वायर। तो यार ये है एनर्जी का एक्सप्रेशन इस सिस्टम के लिए जब हमने इसको मीन पोजीशन एक्स नॉट से x और डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स नॉट पे इसकी एनर्जी ज़ीरो है, इसलिए हमने उस ज़ीरो रेफरेंस एनर्जी के टर्म में इस एनर्जी E को लिखा है जब हमने इस ब्लॉक को नीचे की तरफ x से खींचा। पर यार इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि सारे सरफेस स्मूथ हैं।
तो इसीलिए यार एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होगा, और अगर एनर्जी का डिसिपेशन नहीं है तो एनर्जी कांस्टेंट है, तो इसीलिए डी ई बाई डी टी विल बी इक्वल टू जीरो। डी टी क्यों? क्योंकि हम टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो यार जैसे जैसे टाइम बीतेगा एनर्जी हमेशा ही कांस्टेंट होगा। तो अगर हम इस एनर्जी के एक्सप्रेशन के लिए डी ई बाई डी टी को जीरो करते हैं और हम ऊपर के दोनों कंडीशन को यूज करते हैं, दैट इज टी इक्वल्स टू एम जी और टू टी प्लस एम जी आंसर इज इक्वल टू के एक्स नॉट बाई टू। बेसिकली हम इन दोनों एक्सप्रेशन से एक्स नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यार हमें यहाँ से एक्स नॉट की वैल्यू मिल गई और हमने डी बाई डी टी को ज़ीरो कर दिया, और हमें दिख रहा है कि यार एनर्जी तो यार एक्स के फंक्शन में है और वी के फंक्शन में है, तो ऑब्वियसली हमें डी एक्स बाई डी टी और डी वी बाई डी टी के एक्सप्रेशन मिलेंगे। तो जहाँ जहाँ डी एक्स बाई डी टी मिलेगा हम उसे वी बना देंगे, और जहाँ जहाँ डी वी बाई डी टी मिलेगा हम उसे ए से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यार इतना सब करने के बाद, जो कि ऑब्वियसली मैं नहीं करूँगा, आप कीजिए, वी विल कम टू दिस, दैट इज़ 5ma is equal to minus kx. Therefore a is equal to minus k upon 5m into x. और यार अगर हम इस इक्वेशन को SHM के स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेट करें, जो होता है a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यार यहाँ से हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी k अपॉन 5m। तो यार एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी रूट ओवर k अपॉन 5m। तो गाइस कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया, और जिन लोगों से नहीं बना वो ये कमेंट करे कि उन्होंने क्या चीज़ गलत कर दी इस क्वेश्चन में, क्या किसी स्टेप पे अटक गए या फिर ये क्वेश्चन ही उन्हें समझ नहीं आया कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। तो यार कोई बात नहीं, अब तो आ गया आपको ना। तो यार आप ये इंश्योर करें कि आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखें, ताकि आगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएँ तो आप उसे आसानी से टैकल कर सकें।